हेलो दोस्तों, मैं प्रियांशु। तो जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो 1, 2, 3 होता है, तो वो DV 1, 2, 3 होने से पहले आपको कौन से 3 डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर लेना चाहिए ऑलरेडी, वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। तो वो डॉक्यूमेंट है, एक तो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, दूसरा है सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट एंड द थर्ड वन इज़ अपना नोटरी। तो आज मैं इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि हम मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट कैसे बनवा सकते हैं। तो देखिए, बात ऐसी है कि ये जो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है, ये मैं आपको 2 तरीक़ों से बताऊंगा कि कैसे आप इसको बनवा सकते हैं। मैं आपको पहला तरीका जो बताऊंगा वो काफ़ी डिटेल में होगा, और क्योंकि ये मैंने खुद ने करवाया डिटेल में, मतलब अपना जो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाने के लिए मैंने अपने सारे टेस्ट करवाए थे, तो इसलिए मैं आपको ये जो पहला तरीका है उसमें बहुत अच्छे से डिटेल में बताऊँगा। और जो दूसरा तरीका है जो थोड़ा सा शॉर्टकट में है, वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊँगा। तो जिसको अगर शॉर्टकट देखना है वो वीडियो के एंड में जाकर आप आराम से देख लीजिए, वो आपका उसमें भी काम हो जाएगा। बट जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो इंदौर मोहसिल में मैंने भरा था डिवीज़न में, तो मेरा इंदौर में हुआ था GPO में। तो वहाँ पर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वो काफ़ी डिटेल में होता है, मतलब बहुत ही अच्छे से बारीकी से होता है। तो इसीलिए भी मैंने तो काफ़ी डिटेल, मतलब जो अपना मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाते टाइम मैंने अपने सारे टेस्ट करवाए थे और उनको सारी रिपोर्ट्स भी दिखाई थी। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग भी ऐसे ही करवाओ, क्योंकि होता है कहीं कहीं पे, मान लीजिए आपने कोई और डिवीज़न में भरा हो आपका फॉर्म, है ना, तो उसमें ऐसा हो सकता है कि वहाँ पर कुछ लोग तो एक्सेप्ट कर लेंगे कि हाँ आपने शॉर्टकट से बनवाया है, तो कुछ लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। बट कुछ जो रहते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते टाइम, जो सरहन या फिर जो मैम रहती है, कुछ लोग उसमें से एक्सेप्ट नहीं करते हैं। वो चाहते हैं कि आप एकदम डिटेल में सारी रिपोर्ट्स लेके आओ। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए एक बार, और फिर आपको जो लगे, जो रास्ता आपको सही लगे, जो मैं आपको 2 तरीके बताऊँगा, उनमें से जो आपको सही लगे आप उसमें से वो रास्ता अपना सकते हैं और आप वैसा कर सकते हैं, है ना। तो अब मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ, और मैं आपको बता देता हूँ कि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, क्योंकि इसमें मैं अपना थोड़ा सा बताऊँगा कि मैंने किस तरह से बनवाई है अपना मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। तो उसके लिए मैं थोड़ा डिटेल में बताऊँगा, है ना, एक एक चीज़ बताऊँगा। तो अगर आपको लगे तो आप इसको 2x की स्पीड पे देखिएगा, है ना। तो मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करता हूँ। तो मैं शुरुआत से शुरू करता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था इंदौर मोहसिल में मैंने अपना DV करवाया है। तो मैंने अपना जो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो है वो मैंने इंदौर में जो MGM हॉस्पिटल है वहाँ से बनवाया था। तो उसके लिए हम सबसे पहले गए वहाँ पर हॉस्पिटल में, और वहाँ हमने सबसे पहले तो एक बिल बनवाया था, जिससे हमको जो जो टेस्ट करवाना था हमने उनको बता दिया, उन्होंने उस हिसाब से हमको एक बिल दे दिया था, है ना। तो सबसे पहले हम वहाँ पर गए एक डॉक्टर के पास। तो हमने उनको बताया कि हम जैसे कि एक गवर्नमेंट जॉब लगी है हमारी, तो उसके लिए हमको एक मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाना है, तो हमको कुछ जो टेस्ट होते हैं वो रिफ़र कर दीजिए। तो उन्होंने हमको कुछ टेस्ट बताए और उन्होंने लिख के भी दे दिया था, वो मैं फ़ोटो आपको साइड में दिखा दूँगा, शो कर दूँगा। तो वो जो टेस्ट थे वो मैं आपको बता देता हूँ, और वो भी डिटेल में बताऊँगा कि ये टेस्ट में क्या क्या होता है ना। तो उन डॉक्टर्स ने हमको 5 से 6 टेस्ट रेफ़र किए। पहला टेस्ट था, उसमें से CBC और RBS टेस्ट। उसमें से जो CBC होता है वो होता है कंप्लीट ब्लड सेल काउंट। इसमें हमारी बॉडी के डिफरेंट सेल्स जो होते हैं उनका हमारा काउंट देखा जाता है ना। दूसरा होता है RBS टेस्ट, इसमें होता है रैंडम ब्लड शुगर लेवल काउंट। इसमें हमारी जो बॉडी में जो ग्लूकोज का जो लेवल होता है उसको टेस्ट किया जाता है, उसमें बताया जाता है कि हमारी बॉडी में इतना ग्लूकोज लेवल है या नहीं है ना। दूसरा होता है RFT, LFT और SE टेस्ट। इसमें होता है RFT मतलब रीनल फंक्शन टेस्ट, इसमें हमारी किडनी को जांचा जाता है। और दूसरा है LFT टेस्ट, जिसमें हमारा लीवर फंक्शन टेस्ट, इसमें हमारा लीवर को जांचा जाता है। और तीसरा है SE टेस्ट, इसमें हमारा जो हमारी बॉडी में सेलेनियम का लेवल होता है उसको देखा जाता है, ठीक है। उसके बाद है CXR PA व्यू, है ना। तो इसमें ये जो CXR है वो होता है चेस्ट एक्सरे, और जो हमारा PA व्यू का मतलब होता है पोस्टीरियर एंटीरियर व्यू, मतलब आगे से लेके पीछे तक, है ना। पोस्टीरियर एंटीरियर मतलब आगे और पोस्टीरियर मतलब पीछे।
तो आगे से पीछे तक हमारा जो चेस्ट का एक्सरे लिया जाता है, तो इसलिए CXR PA व्यू है ना। उसके बाद आता है हमारा ECG। ECG तो हम सब जानते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है ना। तो इसमें हमारे कुछ चेस्ट पे 2, एंकल पे 2 वो लगाए जाते हैं और एक अपनी रिस्ट पे भी लगाया जाता है, ठीक है। तो इससे हमारा ECG देखा जाता है। एंड द लास्ट वन इज़, लास्ट नहीं है, USGWA। USG मतलब ये अल्ट्रासाउंड का है ना। तो इसमें हमारा होल एब्डोमेन अल्ट्रासाउंड टेस्ट है ये। तो इसमें हमारा पूरा अल्ट्रासाउंड लिया जाता है, ओके। उसके बाद आता है हमारा कौन सा, URM। बेसिकली ये वाला जो है ये यूरिन टेस्ट है अपना, है ना। इसमें आपको ब्लड सैंपल के लिए एक बॉक्स दिया, वो डब्बी दी जाती है, तो उसमें आपको अपना ब्लड बोल दिया मैंने, यूरिन टेस्ट, यूरिन का आपको सैंपल देना पड़ता है इसमें, ओके। अब उसके बाद है आपका ऑप्टिकल, ENT और सर्जरी फिटनेस। तो देखिए ऑप्टिकल मतलब आप तो जानते ही है, अपना आई टेस्ट होता है ना। ENT में होता क्या है आपका ईयर टेस्ट, ईयर, नोस एंड थ्रोट, इसका टेस्ट किया जाता है। तो आपको देखिए वहाँ पर जैसे ही आप हॉस्पिटल में जाएंगे आपको हर इसका अलग अलग सेक्शन मिलेगा कि आपको कहाँ कहाँ पर कौन सा टेस्ट करवाना है, ये सब आपको ढूंढना पड़ेगा। अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो मैं सुबह से गया था, 8-9 बजे के आसपास गया था, हॉस्पिटल खुल गया था और मुझे पूरा 1 दिन लगा वहाँ पर ये सारे टेस्ट कराने में। और 1 दिन में मैंने अपने सारे टेस्ट लगभग करवा ही लिए थे। मतलब सुबह 8-9 बजे से मेरे को 3-4 बज गए थे बेसिकली, है ना। तो टाइम तो लगा था। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो एक एक टेस्ट है उनकी रिपोर्ट्स भी कैसी आई है, वो सब मैं आपको इधर साइड में शो कर दूँगा, ठीक है। ताकि आपको एक आइडिया हो जाए अच्छे से कि हाँ भाई ऐसी ऐसी रिपोर्ट्स आती है, तो आप ये सब दिखा सकते हो, है ना। तो सबसे पहली रिपोर्ट हमारी जो रहेगी वो रहेगी यही वाला जो मैंने आपको बताया था, अल्ट्रासाउंड वाली, होल अब्डोमन, अपर अब्डोमन, लोअर अब्डोमन वाली रिपोर्ट, ठीक है। वो मैं इधर साइड में शो कर दूंगा। दूसरी जो रिपोर्ट आपकी रहेगी वो रहेगी अपनी वो ENT टेस्ट वाली। इसमें ऑप्टिकल वाली भी आ जाएगी एंड अपना जो ऑप्टिकल प्लस हमारी ईयर, नोज़ और थ्रोट वाली जो टेस्ट जो हमने उसकी रिपोर्ट है कि भाई टेस्ट करने के बाद जो डॉक्टर ने हमें क्या रिव्यू दिया है वो उसके लिए। तो बेसिकली ये जो टेस्ट होते हैं ना हमारे, तो हमें वहाँ मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, लास्ट में हमारा मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट ही देखा जाता है। बट बहुत से जो सरहन होते हैं जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते हैं वो ना अपना एक एक ये रिपोर्ट भी देख सकते हैं, और मेरी तो देखी हुई थी, है ना। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप भी थोड़ा डिटेल में मतलब वहाँ पर जाकर आप एक एक चीज़ करवाइए, है ना। तो इसमें आपका ही फ़ायदा है, आपको मतलब आप एक सेफ़र साइड पे चलेंगे ना कि रिस्की साइड पे। इन फ्यूचर अगर कुछ ऐसी दिक्कत आ गई तो कोई मतलब आपके ऊपर ही मतलब जांच बैठेगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप सेफ़र साइड पे चलें। बाकी एंड में मैं तो आपको एक शॉर्ट तरीका बता ही दूँगा, तो उसकी आप टेंशन मत लीजिए, है ना। तो है ना, सबसे पहले मैंने आपको क्या बता दी, एक तो OPD स्लिप जिसमें डॉक्टर ने लिख के दिया था कि ये टेस्ट करवाना है। फिर मेरी पहले तो वो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट मैं आपको बता दूंगा। दूसरी फिर वो ENT टेस्ट वाली रिपोर्ट, है ना। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि ये हाँ, यहाँ पर जो अपना ऑप्टिकल टेस्ट होता है ना, जिसमें आँखों का टेस्ट होता है, इसमें आपकी कलर ब्लाइंडनेस को भी चेक किया जाता है भाई। ये उस दिन काफ़ी मज़ा आया था हमको वहाँ पर। जो कलर ब्लाइंडनेस वाला टेस्ट था ना, तो उसमें वो हमको एक एक बुक पलटा के दिखा रहे थे, हमसे पूछ रहे थे कि भाई इसमें क्या कौन सा कलर है। तो काफ़ी अच्छा मज़ा आया वैसे तो, है ना। उसकी भी रिपोर्ट्स है हमारे पास। एंड दिस इज़ वो चेस्ट एक्सरे वाली रिपोर्ट, है ना। और हाँ, फिर हमने अपना ब्लड टेस्ट और वो जो यूरिन टेस्ट भी करवाया था, यूरिन सैंपल वाला टेस्ट, उसकी भी रिपोर्ट्स है हमारे पास। उसमें हमारा सब हीमोग्लोबिन, RBC, WBC काउंट सब उसमें आ गया था। ब्लड टेस्ट में भी उसी में भी आ गया था हमारा। और यूरिन में कितना यूरिक एसिड, देखिए ब्लड टेस्ट में जैसे कि RBC, WBC, हीमोग्लोबिन, ये सब के काउंट बता दिए जाएंगे। यूरिन टेस्ट में आपका यूरिक एसिड का अमाउंट बता दिया जाएगा एंड अल्ब्यूमिन, ग्लूकोज लेवल है या नहीं। मतलब अगर अपने यूरिन में ग्लूकोज निकला मतलब अपने को डायबिटीज़ है ना यहाँ पर, तो आप जानते ही है। तो और उसके बाद में लास्ट में अब जब देखिए जब ये पूरे टेस्ट हो जाते हैं और इन सब की रिपोर्ट्स आती है, तो हम जाते हैं एक मैन डॉक्टर के पास। वैसे तो अपने को बोला जाता है वहाँ पर
कि हमको जो साइन है मेडिकल सर्टिफिकेट पे वो चाहिए मेडिकल ऑफिसर की। अब वो मेडिकल ऑफिसर कोई भी हो सकता है ना। तो आपको बस वहाँ जाके पूछना है कि सर मेडिकल ऑफिसर कौन है, और उनसे जाके आपको ये सारी रिपोर्ट्स उनको दिखानी है। और हाँ, एक और रिपोर्ट बच गई, ये ईसीजी की, ये एक लंबी सी एक आती है अपनी रिपोर्ट, ये वाली। तो ये भी रिपोर्ट जो है, ये सारी रिपोर्ट्स जो अभी मैं आपको साइड में शो भी करूँगा, तो ये सब जो रिपोर्ट्स है वो आपको वो सर को जाके दिखानी पड़ती है ना। और वो सर फिर ये सारी रिपोर्ट्स को देखते हैं एंड एट द एंड उनको लगता है कि हाँ भाई ये बंदा मेडिकली पूरा फिट है हर तरह से, तो वो जो है वो सर्टिफिकेट पे साइन कर देंगे और अपना सील लगा देंगे। और मैं वो सर्टिफिकेट की फ़ोटो आपको साइड में शो कर दूंगा, है ना। और मैं जो भी फ़ोटो शो करूँगा उसमें थोड़ी सी वो ब्लरी इमेज आएगी, मतलब कुछ जगह पे मैं अपनी कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो थोड़ा हटा दूँगा, है ना। तो आप दिक्कत मत लीजिएगा, आप सब समझ जाएंगे उस रिपोर्ट्स को। तो वो फ़ोटो भी मैं आपको शो कर दूँगा साइड में। एंड तो देखिए, इतने सारे जो हमने टेस्ट कराया, अब आप सोच रहे होंगे भाई इसमें बहुत खर्चा हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। जो एमजीएम हॉस्पिटल है वो एक सरकारी हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। तो वहाँ हमको, मैं आपको बताऊँ कितना खर्चा लगा ये सारे टेस्ट करवाने का। मुझे लगा कम से कम 100 रुपये के आसपास लगा होगा, है ना। और मुझे भी उम्मीद नहीं थी इतने सस्ते में हमारा काम हो जाएगा। 10-10 रुपये में हमारे ब्लड टेस्ट हो रहे थे वहाँ पर। यूरिन सैंपल टेस्ट हमारा वो भी 10 रुपये में या 1 रुपये में ही हो गया होगा, इतना मुझे याद नहीं है, बट हाँ बहुत ही कम पैसे लगे थे। अब मैं आपको एक और चीज़ बताने वाला हूँ, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। देखिए, जब आप DV2 करवाने जाते हैं, तो जब आपका DV2 ख़त्म हो जाता है बेसिकली, उसके बाद जब आपको DV3 करवाना होता है, तो वो आपको एक वो देंगे, फॉर्मेट देते हैं एक PDF के फॉर्म में, और बोलते हैं कि आपको इस तरह के फॉर्मेट का ये सारे, इसकी सबसे पहले तो आपको प्रिंट आउट निकलवाना है, कुछ 8 से 9 पेजेस रहेंगे, उसके आपको प्रिंट आउट निकलवाना है और उनको फिल करके देना होता है। तो उस फॉर्मेट में आपके पास एक पेज आता है ना। तो उस पेज में वो आपको, इसमें भी एक हेल्थ सर्टिफिकेट करके होता है, वो भी मैं आपको अभी साइड में शो करूँगा वो वाला पेज। तो उसमें जो हेल्थ सर्टिफिकेट वाला जो होता है, उस पर भी आपको एक मेडिकल ऑफिसर की एक आपको मतलब साइन करवा के लाना होता है। तो ये हमको कब पता चला, ये जब हम DV करवाने गए थे, DV2 के बाद जब उन्होंने हमको PDF के फॉर्म में जब भेजा था, तो तब हमको पता चला कि अरे फिर से इसमें हमको मेडिकल ऑफिसर की साइन करवाना होगा, है ना। तो मैं चाहता हूँ कि आप ये जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये वाला फॉर्म, या आप पहले इसकी प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, और जब आप अपना ये मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाने जाएंगे पूरा टेस्ट करने के बाद में, तो आप इस पर भी साइन करवा के ला लीजिएगा साथ ही में, है ना, ताकि आपको बाद में झंझट ना हो किसी भी चीज़ का, है ना। अब ये बात जो मैंने बताई काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, है ना, तो इसीलिए इस बात के लिए आपको इतनी वीडियो देखनी पड़ी, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब मैं आपको वो दूसरा तरीका बताऊंगा जिसमें काफ़ी शॉर्टकट तरीका है, तो इससे आपका काम भी काफ़ी आसानी से हो जाएगा। और वो तरीका ये है कि आप जाइए किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, या फिर कोई छोटे मोटे नॉर्मल हॉस्पिटल होते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी होते हैं, वहाँ जाइए, किसी मेडिकल ऑफिसर को ढूंढिए और उनको बस आप पैसे दे दीजिए, कुछ 100 से 150 रुपये, और बस आप एक ये मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट होता है, इसका फॉर्मेट आप देख लीजिए, ये गूगल पे भी मिल जाएगा, मैं आपको साइड में शो कर दूँगा। तो ये सर्टिफिकेट पे आप बस उनसे साइन करवा लीजिए नॉर्मल। तो और वो मतलब 100 से 150-200 रुपये लेंगे, बस ज़्यादा नहीं लेते, और आपका काम हो जाएगा। बट मैं तो चाहूँगा कि आप जो मैंने अभी तक बताई इससे पहले वाली प्रोसेस, आप ये प्रोसेस फॉलो करें, है ना। ये शॉर्टकट वाला तरीका मतलब बहुत ही कम जगह चलेगा, क्योंकि हर डिवीज़न का जो है अपना अपना अलग तरीका होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने का। कुछ बहुत ही बारीकी से करते हैं, तो कुछ ऐसे ही कर लेते हैं। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, है ना, आपको जो सही लगे। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो दूसरा वाला जो मैंने आपको बताया था, हेल्थ सर्टिफिकेट वाला, जो कि उन्होंने DV2 के बाद हमको बताया था, तो उस पर तो अब हमको भी वापस से तो ये पूरे टेस्ट करवा नहीं सकते, जबकि हमारे पास पूरे रिपोर्ट्स थे। तो मैंने ये सारी रिपोर्ट्स जाकर दिखाई वापस उन डॉक्टर्स को, और इस पर वापस से साइन करवाए थे। तो ऐसा रहा था मेरा एक्सपीरियंस ये मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने का। मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया। अगर आपको और कुछ कोई सा डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। एंड द लास्ट थिंग कि अगर आपको कुछ बैकग्राउंड नॉइज़ वगैरह कुछ आ रहा है वीडियो में, क्लैरिटी नहीं है,
तो अभी फ़िलहाल उसके लिए सॉरी, क्योंकि मेरा मोबाइल काफ़ी सस्ता सा है, तो उसमें वीडियो क्वालिटी थोड़ी अच्छी नहीं आएगी। बट इन फ्यूचर वीडियोस में मैं कोशिश करूँगा कि अपनी वीडियो क्वालिटी को बढ़ाऊँ, है ना। और अगर आपको लगे कहीं कुछ मेरी वीडियो में कहीं गलती हो रही है, मेरे बोलने में कुछ आपको समझ नहीं आ रहा है, एंड कुछ भी आपको कुछ गलत लगे, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं कोशिश करूँगा उसको आगे सुधारने की, है ना। थैंक यू वेरी मच। और प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये वाली वीडियो इतनी डिटेल में मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने की कहीं भी नहीं मिलेगी यूट्यूब पे। मैंने आपको एक एक डिटेल बताई है इसकी, और वो रिपोर्ट्स भी अगर आप चाहो तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मतलब एकदम डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, एंड साइड में भी शो कर दूँगा, है ना, वीडियोस के बीच में जब भी मैं बोल रहा हूँ अभी पुराने इसमें, तो मैं साइड में भी शो करता रहूँगा, ठीक है। तो थैंक यू, और इसको शेयर ज़रूर करना। ओके, बाय।